वेलकम स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स और हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस से। फॉस्फोरस दो तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, एक ट्राई ऑक्साइड और एक पेंटा ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑक्साइड है फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड और फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड। इस ऑक्साइड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ठीक है, तो ये है आपके फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इस फॉस्फोरस के पास भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस फॉस्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है और इस फॉस्फोरस के पास भी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के प्रिपरेशन पर। तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए वाइट फॉस्फोरस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना होगा। ठीक है, अब आते हैं फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के प्रॉपर्टीज़ पर। तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड इज़ वैक्सी विथ गार्लिक ओडर, पॉइजनस एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो वैक्सी होता है यानी कि मोम जैसा होता है, गार्लिक जैसा स्मेल होता है, पॉइजनस होता है और वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड फॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO3 का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड ऑक्साइड इज़ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड और फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड, दैट इज़ P4O10। इस ऑक्साइड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। ओके, ये है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर, जिसमें हर फॉस्फोरस एटम अपने 5 इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के प्रिपरेशन पर। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए वाइट फॉस्फोरस को बर्न करना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एक्सेस एयर के प्रेजेंस में वाइट फॉस्फोरस को बर्न करने से फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। Phosphorus pentaoxide, that is P4O10, is soluble in water. It dissolves in water to form phosphoric acid, that is H3PO4। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड आसानी से वाटर में डिजॉल्व होकर के फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्यू टू ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर, phosphorus pentaoxide acts as powerful dehydrating agent and extracts water from many inorganic and organic compounds। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि P4O10 एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और वो जिस भी कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, उसमें से वाटर रिमूव कर लेता है, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से वाटर रिमूव करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रिक एसिड में से वाटर रिमूव करके उसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पर। तो फॉस्फोरस 2 सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है, एक फॉस्फोरस और दूसरा फॉस्फोरिक। फॉस्फोरस आपके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट सीरीज वाले एसिड्स है, जिसमें +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपके फॉस्फोरस का, और फॉस्फोरिक आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सीरीज है एसिड का, जिसमें +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा आपके सेंट्रल एटम यानी कि फॉस्फोरस का। तो पहला ऑक्सो एसिड है हमारा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं इसको, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। तो ये है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि इस तरह से। ये है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4 और इस एसिड की बेसिसिटी होती है 3, यानी कि ये एक ट्राई बेसिक एसिड है जिसमें 3 रिप्लेसेबल H+ आयन है, 1 2 3, इसलिए एक ट्राई बेसिक एसिड है। सेकेंड ऑक्सो एसिड है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड और सिंपली फॉस्फोरस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO3। ये है H3PO3 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये मॉलिक्यूल भी टेट्राहेड्रल शेप का है
लेकिन इस एसिड की बेसिसिटी 2 है, ये एक डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास रिप्लेसेबल H प्लस आयन सिर्फ 2 है, ये H प्लस आयन रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है। 2 ही H प्लस आयन रिप्लेसेबल है, इसीलिए इस एसिड की बेसिसिटी हो जाती है 2। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी उसकी बेसिसिटी 2 क्यों होती है, या वाई H3PO3 इज़ अ डाई बेसिक एसिड। तो इसका आंसर यही है कि इसमें 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, इसीलिए इस एसिड की बेसिसिटी हो जाती है 2। थर्ड ऑक्सो एसिड है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फिनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO2। ये है आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन इस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, ओके। फोर्थ एसिड इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉर्मूला होता है H4P2O7। तो ये है H4P2O7 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। ये एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल। इस मॉलिक्यूल में 4 रिप्लेसेबल H प्लस आयन है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी हो जाती है 4। ये एक टेट्राबेसिक एसिड है, ठीक है, टेट्राबेसिक। एंड द फिफ्थ वन इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HPO3, पर ये आपको ज़्यादातर इसका जो स्टेबल फॉर्म है वो HPO3 होल थ्राइस यानी कि साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये है आपका साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो होगा आपका ये है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, और ये है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5 और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इस एसिड की बेसिसिटी होती है 1, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। नेक्स्ट अब आते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स पर। फॉस्फोरस 2 तरह के हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, एक ट्राईहैलाइड्स और एक पेंटाहैलाइड्स। ट्राईहैलाइड्स ऑफ टाइप px3 एंड पेंटाहैलाइड्स ऑफ टाइप px5। तो आते हैं पहले ट्राईहैलाइड्स पर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बारे में, PCl3। फर्स्ट इसके प्रिपरेशन को देखते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस इन अ करंट ऑफ ड्राई क्लोरीन। तो लैब में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए ड्राई क्लोरीन पास किया जाता है ओवर वाइट फॉस्फोरस। दूसरा मेथड है बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2 ऑन वाइट फॉस्फोरस। तो वाइट फॉस्फोरस को अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर मोनोक्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इस मॉलिक्यूल का शेप होता है पिरामिडल, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो PCl3 इज़ कलरलेस ऑयली लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल, हाइड्रोलाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट इज PCl3 रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय क्लोरीन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के OH ग्रुप को रिप्लेस करके उसकी जगह पर Cl ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH जब PCl3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये OH रिप्लेस हो जाता है Cl से और ये कन्वर्ट हो जाता है इथाइल क्लोराइड में। उसी तरह से एसिटिक एसिड का OH रिप्लेस होकर के एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज विथ Cl2 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो क्लोरीन के साथ
कंबाइन करके फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल के साथ रेस्पेक्टिव मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है, जैसे सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है और सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड का। सेकेंड क्लोराइड इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दैट इज PCl5। PCl5 को लैब में प्रिपेयर करने के लिए वाइट फॉस्फोरस को हीट करना होगा विथ एक्सेस ड्राई क्लोरीन। यहाँ पर एक्सेस ड्राई क्लोरीन पास किया जाएगा वाइट फॉस्फोरस पर, या फिर बाय द एक्शन ऑफ ड्राई क्लोरीन ओवर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यानी कि PCl3 को के ऊपर और क्लोरीन पास किया जाए तो वो PCl5 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड इज बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, यानी कि SO2Cl2 ऑन वाइट फॉस्फोरस। इससे भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रिपरेशन किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 का स्ट्रक्चर, जिसमें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो PCl5 इज येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ पंजेंट स्मेल विच हाइड्रोलाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो येलोइश कलर का पंजेंट स्मेल वाला सॉलिड होता है PCl5 और ये वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर के, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट होकर के फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। PCl3 की तरह ही PCl5 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप के OH को Cl से रिप्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल को इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है और एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ मेटल्स। तो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके PCl5 करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड, कॉपर के साथ कॉपर क्लोराइड, टिन के साथ टिन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और P4O10 यानी कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ ये फॉस्फोरिल क्लोराइड यानी कि POCl3 का फॉर्मेशन करता है। और लास्ट है कि ये डिकम्पोज कर जाता है हीट करने पर इनटू PCl3 एंड Cl2। तो ये थे ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स एंड हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। इन ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स और हैलाइड्स के स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये स्ट्रक्चर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग द रिएक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, थैंक यू।